हाँ तो बेटा इस कविता को ख़त्म करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो दोबारा आई हैं और कुछ ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम आपके सामने आई हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। कभी कहता है कि तुम सचमुच मुझे दंडित करो, इतना दंडित करो कि हो जाऊं। क्या हो जाऊं, कहाँ हो जाऊं, कैसे हो जाऊं। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, कि पाताल और आकाश एक दूसरे के विपरीत हैं। आकाश आपको पता है सबसे ऊंचे दिखाई देता है, और जो पाताल है वो पाताल आपको सबसे नीचे दिखाई देता है। तो पाताल जो है वो सबसे नीचे दिखाई देता है या नीचे होता है, दिखाई तो क्या देता है कि पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। गुहा माने होती है गुफा और विवर माने होता है बिल। धुएं के बादलों में। अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले है पाताल, उसके बाद जो है गुफा, और गुफा में बिल, और बिल में धुआं, और उसमें बिल्कुल में लापता। ये आप ध्यान रखेंगे। कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो, कि सचमुच तुम मुझे दंडित करो, इतना दंडित करो कि मेरा जो जीवन है वो पाताल की अंधेरे से भरी हुई गुफा के अंदर बिल, और बिल के अंदर धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं, मैं बिल्कुल खो जाऊं। सचमुच मुझे इतना दंडित करो, इतना दंडित करो कि मैं पाताल में गुफा, गुफा में बिल, और बिल के अंदर उठता जो अंधेरा है उसके अंदर बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं। अर्थात मेरे जीवन में दुख ही दुख हो जाएं, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट हो जाएं, और मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट होंगे, दुख ही दुख होंगे। तो डेफिनेटली जो मेरा हृदय है वो फिर शक्तिशाली हो जाएगा, उसको जो है तो उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, और मैं विपरीत परिस्थितियों का सामना जो है वो करना सीख जाऊंगा। इसलिए कवि कहता है कि तुम मुझे दंडित करो, तुम मुझे इतनी सज़ा दो, तुम मेरे साथ इतनी बेवफाई करो कि मैं तंग होकर, परेशान होकर, निराश होकर तुम्हें भूल जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब ये पंक्ति है जो सारा टेस्ट जो एकदम चेंज कर देती है, कि लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। किस चीज़ का सहारा है भाई? यादों का सहारा है। एक गीत आता है कि तू नहीं तो तेरी याद सही। तो लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, कि लापता होने के बाद भी यदि मैं जीवित रहा तो वो केवल और केवल तुम्हारी यादों के सहारे जीवित रहा, तुम्हारी यादों के सहारे ही मैं वहाँ जी पाऊँगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो मेरा है, जो मेरे पास है, या मेरा होता सा लगता है, या लगता है कि वो मेरा हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, होता सा संभव है या होने की संभावना है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वह केवल और केवल तुम्हारे कारण से है, तुम्हारी दरियादिली के कारण से है, तुम्हारे रहमो करम के कारण से है, तुम्हारे समर्पण के कारण से है। कार्यों का वैभव। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। तो कार्यों का जो वैभव है वो भी, और जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी हो सकता है, जो भी मेरा होना संभव है, वो केवल और केवल तुम्हारे कारण से ही है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ भी था, जो कुछ भी हुआ आज तक, जो कुछ है और जो कुछ भी है आज मेरे पास, सहर्ष स्वीकारा है, उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, घटिया है, बढ़िया है, सफलता है, असफलता है, सुख है, दुख है, धूप है, अंधेरा है, जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने सहर्ष स्वीकार लिया है। मैंने खुशी खुशी सारा सब कुछ स्वीकार कर लिया है। तो कवि की नई सोच आपने देखी। नई सोच क्या थी?
उजाले से अंधकार की ओर जाना चाहता है कवि। सामान्य नागरिक उजाले से अंधकार की ओर नहीं बल्कि अंधकार से उजाले की ओर जाना चाहता है। लेकिन कवि की सोच नई है, और कवि की ये सोच नई किस लिए है? जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो आप कहेंगे कि कवि सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है, कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है, क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो उनके कारण से है, उसके समर्पण के कारण से है, उसकी सहायता के कारण से है। यदि वो नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा? तो इसीलिए जो है कवि आत्मनिर्भर बनने के लिए उसका साथ एक प्रकार से छोड़ना चाहता है। लेकिन फिर कभी अपनी मजबूरी भी बताता है कि यदि मेरे जीवन में इतने दुख भी हो गए और फिर भी मैं यदि अपना जीवन बिताऊंगा तो केवल और केवल तुम्हारे कारण से मैं तब बिता पाऊंगा, तुम्हारे कारण से ही मैं जो है तुम्हारी यादों के कारण से ही अपना जीवन में आगे जी पाऊंगा। ये 5वां प्रश्न इसी प्रकार की बात करता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और कविता की शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसा अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। बर्दाश्त क्या नहीं होता है और स्वीकारा क्या है? अभी ये दोनों चीज़ें हो गई ना, तो पहले आप स्वीकारने की बात कहेंगे और फिर बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है उसकी आप बात कहेंगे। बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कवि को लगता है कि यदि मैं इसको बर्दाश्त करता चला गया तो मैं आत्मनिर्भर नहीं बन पाऊंगा, और संकट के समय जो है मैं विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ पाऊंगा। इसलिए कवि बाद में कहता है कि मुझसे ये बहलाती सहलाती आत्मीयता हर परिस्थिति में बहलाती सहलाती, प्रसन्न करती, शाबाशी देती जो आत्मीयता है, जो अपनापन है, वो बर्दाश्त नहीं होता, मेरे से सहन नहीं होता है। तो इस प्रकार की बात इसमें आप कहेंगे। फिर इसमें आसपास के क्वेश्चंस है जो मैंने आपके पास यहाँ से नहीं भेजे हैं, एक दूसरी सहायक पुस्तिका है वहाँ से आपके पास भेजे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ वो क्वेश्चन मैंने देखे थे वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को करेंगे। भाषा आपकी इस कविता की खड़ी बोली है, और अलंकार जो हैं वो बीच बीच में जहाँ भी हैं उनको आप नोट करेंगे। कवि की नई सोच की बात भी आप अवश्य करेंगे, कवि का नया चिंतन है, नया विचार है, उसके आप ज़रूर आप बात करेंगे, और कविता की व्याख्या आप अवश्य कर लेंगे। मैंने आज जो सिलेबस कट होने की सूचना मिल रही है विश्वसनीय सूत्रों से वो आपके पास भेजी है, वो हम पाठ जो है छोड़ देंगे, और उनके अलावा जो सिलेबस है वो हम अपना कंप्लीट करते रहेंगे। ये आप लोग अपनी बात ध्यान रखें।